बड़ी खबर ये कि किरण चौधरी थोड़ी ही देर में नामांकन करने के लिए पहुंचने वाली हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं चंडीगढ़ से। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार के लिए किरण चौधरी का नाम फाइनल किया, जिसके बाद अब किरण चौधरी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगी, जिसके लिए वो थोड़ी ही देर में पहुंचने वाली हैं अपना नामांकन दाखिल करने के लिए। इस दौरान बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। बीते दिन विधायक दल की जो बैठक हुई थी चंडीगढ़ में, उस पर किरण चौधरी के नाम पर सहमति बनी और किरण चौधरी का नाम अनाउंस किया गया, जिसके बाद अब आज किरण चौधरी अपना नामांकन दाखिल करेंगी। बड़ी बात यह कि हरियाणा में राज्यसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से कोई भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं है। राज्यसभा उपचुनाव में किरण चौधरी का नाम बीजेपी की तरफ से, जो कि अभी थोड़ी ही देर में अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगी। बीते दिन किरण चौधरी ने विधायक पद से इस्तीफा दिया और इसके साथ ही ज्ञानचंद गुप्ता, जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने किरण चौधरी का इस्तीफा मंजूर किया और इसके बाद से ही ये दावेदारी जो उनकी थी वो और ज्यादा मजबूत हो गई थी। इंडिया न्यूज हरियाणा लगातार अपने दर्शकों को ये बताते आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार राज्यसभा उपचुनाव में किरण चौधरी को आगे कर सकता है और इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर पर मुहर लगी और अब आज वो दिन आया, वो थोड़ी देर में समय आने वाला है जब किरण चौधरी अपना नामांकन दाखिल करेंगी। तो राज्यसभा उपचुनाव को लेकर नामांकन दाखिल करेंगी थोड़ी ही देर में किरण चौधरी। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में शामिल हुई किरण चौधरी, जिन्हें अब एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ा मौका जो है दिया गया है, राज्यसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित हुई हैं किरण चौधरी, जो कि थोड़ी ही देर में अपना नामांकन दाखिल करेंगी। आज नामांकन का आखिरी दिन है, तो ये बड़ी जानकारी आपको चंडीगढ़ से दे रहे हैं और जो भी अपडेट है वो लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में किरण चौधरी अपना नामांकन दाखिल करने वाली हैं। तो अब तस्वीरें आनी शुरू हो रही हैं धीरे धीरे, चूंकि वो समय हो चुका है, 10 बजे का समय था किरण चौधरी के नामांकन का। धीरे धीरे अब तस्वीरें आनी शुरू होंगी जब किरण चौधरी अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे जब किरण चौधरी अपना नामांकन दाखिल करेंगी। तो राज्यसभा उपचुनाव के लिए जेजेपी कांग्रेस को समर्थन देने की भी बात कर रही है। दुष्यंत चौटाला की तरफ से कहा गया, अगर रात में भी हिम्मत दिखाएंगे भूपेंद्र हुड्डा तो सुबह मैं विधानसभा अध्यक्ष के ऑफिस में मिलूंगा, वहां बैठकर साइन करूंगा और इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। उन्होंने काफी कुछ कोशिश की कि कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारे, जेजेपी पूरी तरह से समर्थन देगी। दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अपने 13 विधायक जो है जेजेपी लेकर आए, मैं तैयार हो जाऊंगा। और फिलहाल भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से यह कहा गया है कि उनके पास नंबर गेम नहीं है, जिसकी वजह से वो अपना उम्मीदवार नहीं उतार रहे हैं। तो थोड़ी ही देर में नामांकन करने के लिए पहुंचेंगी किरण चौधरी, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जाना माना चेहरा है किरण चौधरी, जो थोड़ी ही देर में अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगी। तो आपको बता दें, किरण चौधरी थोड़ी ही देर में अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचने वाली हैं। तो जून 2024 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई किरण चौधरी अब एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ा और मुकाम जो है उनके इस राजनीतिक सफर के एक्सपीरियंस में जुड़ता हुआ, चूंकि तमाम जो अनुभव है उसमें अब राज्यसभा का रुख करेंगी किरण चौधरी। तो भिवानी जिले के तोशाम विधानसभा क्षेत्र से विधायक थी किरण चौधरी, लेकिन अब उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा बीते दिन दिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। आगे वो राज्यसभा का रुख करेंगी, चूंकि राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं किरण चौधरी, जो थोड़ी ही देर में अपना नामांकन दाखिल करेंगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं।
चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर, अपने फ्लैट से निकल चुकी हैं किरण चौधरी नामांकन दाखिल करने के लिए। एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। अब वो अपने फ्लैट से निकल चुकी हैं नामांकन दाखिल करने के लिए। सीधे नामांकन ऑफिस पहुंचेंगी, जहां वो अपना नामांकन दाखिल करेंगी। विधानसभा के लिए निकल चुकी हैं किरण चौधरी। तो ये बड़ी जानकारी, एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि थोड़ी ही देर में नामांकन दाखिल करने वाली हैं किरण चौधरी, लेकिन अब बड़ा अपडेट ये कि वो अपने घर से निकल चुकी हैं। कुछ ही देर में वो विधानसभा पहुंचेंगी और इसके साथ ही अब धीरे धीरे जो तमाम प्रोसेस है नामांकन दाखिल करने का, वो देखने को मिलेगा। तो एक बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। तो अपने फ्लैट से निकल चुकी हैं किरण चौधरी नामांकन दाखिल करने के लिए। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे। इस वक्त संवाददाता साहिल रुखाया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से। साहिल, जरा बताएं, अपने घर से निकल चुकी हैं किरण चौधरी, कितना वक्त लगेगा उन्हें विधानसभा पहुंचने में? इसके साथ ही क्या कुछ और अभी प्रोसेस होगा नामांकन दाखिल करने के लिए? बिल्कुल, जो राज्यसभा से उम्मीदवार जो बनाई गई हैं किरण चौधरी, वो फिलहाल जो है अपने घर से निकल चुकी है। अभी मुख्यमंत्री आवास पर उनके पहुंचने की सूचना जो है मिल रही है और कुछ ही देर में हरियाणा विधानसभा जो है वो किरण चौधरी जो है वो पहुंचेगी, जहां वो अपना नॉमिनेशन जो है वो फाइल करेंगी और इस दौरान तमाम बीजेपी के विधायक भी जो है वो मौजूद रहेंगे। तो फिलहाल किरण चौधरी अपने फ्लैट से निकल चुकी है। अभी यही सूचना आ रही है कि वो मुख्यमंत्री आवास पर पहुंची है। मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचने के वहाँ उसके बाद जो है वो विधानसभा जो है वो पहुंचने वाली है। तमाम विधायक भी जो है यहाँ पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, और ऐसे में अगर बात की जाए साहिल, तो अभी लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है विधानसभा, वो किस तरह से देखने को मिला? चूंकि जब किरण चौधरी नामांकन दाखिल करेंगे, इस दौरान बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए साहिल धन्यवाद आपका। तो राज्यसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार हैं किरण चौधरी, जो कि थोड़ी ही देर में अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचने वाली हैं, चूंकि वो अपने घर से इस वक्त रवाना हो चुकी हैं। तो आज किरण चौधरी थोड़ी ही देर में अपना नामांकन दाखिल करने वाली हैं और इसके लिए किरण चौधरी अपने घर से निकल चुकी हैं। थोड़ी ही देर में नामांकन दाखिल करेंगी किरण चौधरी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो सबसे पहले विधानसभा पहुंचेंगी किरण चौधरी। तमाम जो प्रोसेस है नामांकन दाखिल करने का, वो थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगा। तो बीजेपी की उम्मीदवार हैं किरण चौधरी, जो थोड़ी ही देर में अपना नामांकन दाखिल करने वाली हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। किरण चौधरी थोड़ी ही देर में नामांकन दाखिल करने वाली हैं। तो किरण चौधरी बीजेपी की राज्यसभा उपचुनाव की उम्मीदवार हैं। विधायक दल की बैठक में किरण चौधरी के नाम पर मुहर लगी। बीते दिन किरण चौधरी ने अपना इस्तीफा भी सौंपा और जिसे स्वीकार किया गया और अब आगे राज्यसभा का रुख करते हुए किरण चौधरी अपना नामांकन थोड़ी ही देर में दाखिल करने वाली हैं। तो हरियाणा में 3 सितंबर को राज्यसभा उपचुनाव होना है, जिसके लिए आज नामांकन की आखिरी तारीख है।
तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से किरण चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। विधायक दल की बैठक ने राज्यसभा उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगाई। आपको बता दें, दीपेंद्र हुड्डा मौजूदा समय में रोहतक से सांसद रहे और सांसद हैं। उनके सांसद बन जाने के बाद हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट खाली हो गई। चूंकि लोकसभा चुनाव में वो उम्मीदवार थे कांग्रेस के, उन्होंने जीत हासिल की। अब वो रोहतक से सांसद हैं मौजूदा समय में। उनके जगह अब वो सीट खाली हो गई है उनके सांसद बनने के बाद, जिसके बाद राज्यसभा की एक सीट खाली हुई जिस पर उपचुनाव होना है और ये 3 सितंबर को उपचुनाव होगा। तो हरियाणा के कृषि मंत्री कौरपाल ने पार्टी के राज्य विधायक समूह की बैठक के बाद जो है तमाम मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा, किरण बुधवार को यानी आज अपना नामांकन पत्र जो है वो दाखिल करेंगे। फिलहाल वो नामांकन दाखिल करने के लिए किरण चौधरी अपने घर से निकल चुकी हैं। थोड़ी ही देर में वो नामांकन दाखिल करने वाली हैं।